ना टीम रिप्लाई ही नहीं करती, रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है, स्कैम है, फ्रॉड है, रिप्लाई नहीं दे रहे। जितनी भी मेरी ब्रांचेज है उसके अंदर जो टीम बिठाई हुई है मेरी वो ट्रस्टेड टीम है। इंस्टॉलमेंट में प्लान दे रहे हैं लोगों को, वीज़ा भी लगा के दे रहे हैं, विद जॉब के साथ लगा के दे रहे हैं। मैंने जो एडवांस रखे हुए हैं 30%, 40%, 50%। पाकिस्तानी नेशनैलिटी के बहुत सारी कंट्री के अंदर वीज़ा बंद होने की मेन सबसे बड़ी रीजन ये है, अगर आपने यूरोप जाना है, आपके पास बजट है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चीजें पूरी हैं, अगर आप यूरोप में बैठे हैं तो भाई लोगों को लेके जाओ ना यूरोप के अंदर। उन भाइयों के लिए मैसेज था कि जो घर में बैठ के रातों को बैठ के सिर्फ कमेंट्स कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निशान ट्रैवल वाला फ्रॉम प्याम ट्रैवल से। आपको पता है कि आपका भाई इस टाइम ओमान के अंदर मुबैला के अंदर अपने ऑफिस पे मौजूद है। वो रहा हमारा ऑफिस, भाई का ऑफिस है। ये है हमारा ऑफिस, ओमान वाली ब्रांच जहाँ पे आपका भाई मौजूद है। दुबई से बाई रोड यहाँ ओमान के अंदर आया हुआ है। आज का व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उन भाइयों को भी बता दूँ, ये हर सैटरडे को हम लोग अपलोड किया करेंगे ऐसा व्लॉग, कि जो हम लोग डेली 9 बजे व्लॉग बनाते हैं इंफॉर्मेटिव, ट्रैवल से रेलिवेंट। तो उसमें बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स रिसीव होते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं कि भाई निशान ये बताएं, भाई निशान ये बताएं। और इतना टाइम नहीं होता कि हर कमेंट की जो है ना वो वीडियो बनाई जाए। तो हम हर सैटरडे को जो भी लोग डाला करेंगे पूरा हफ्ता में, और जो भी वीडियोस अपलोड किया करेंगे उसमें जो क्रिटिकल कमेंट्स अपलोड करेंगे, जो बार बार सवाल पूछा जाएगा उसका रिप्लाई व्लॉग्स में दिया करेंगे। तो व्लॉग का अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर दुबई, कतर, ओमान, यूरोप और जो भी हम लोग पूरा वीक के अंदर व्लॉग्स बनाते हैं उसके अंदर दिए गए कमेंट्स का रिप्लाई होगा। एंड तक देखें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक के चैनल को फॉलो करके रखें। लो जी भाईजान, कदरदान, मेज़बान, तेरा नाम मेरा नाम, आलू वाले नान। आज का व्लॉग है इस चीज़ से रेलिवेंट कि वो भाई जो हम लोगों से सवाल पूछते रहते हैं, जैसे मैंने अभी कतर पे व्लॉग डाला है, ओमान पे डाला है, यूरोप पे डाला है, काफ़ी सारी कंट्री में मैं व्लॉग्स डालता हूँ, उसकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। नीचे बहुत सारे भाइयों के ना सवालों की लंबी लिस्ट है। टिकटॉक के ऊपर मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, उसके नीचे भी एक लंबी लिस्ट है। तो हर कमेंट्स का अलग अलग जवाब नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपके भाई ने ये सोचा है कि जो सैटरडे को 9 बजे व्लॉग हुआ करेगा ना, वो पिछले पूरे हफ्ते के व्लॉग के अंदर जो लोगों के सवाल होंगे हमसे, जो बहनें भाई हमसे सवाल करते हैं, उनका व्लॉग बनाया जाए, उनको प्रॉपर उसका रिप्लाई दिया जाए कि जो उनके पूछे गए क्वेश्चन है उनको जवाब दिया जाए। इसमें बेसिकली वो सवाल हुआ करेंगे जो काफ़ी क्रिटिकल है और मोस्टली पूछे जा चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने उस कमेंट को डिस्कस करते हैं कि जो सबसे बड़ा इशू आता है, वो भाई हमें बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि यार निशान भाई, आपने जो नंबर्स दिए हुए हैं, टिकटॉक पर भी आप नंबर देते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे भी जो आपने अपने ऑफिस के नंबर दिए हुए हैं, उस पर ना टीम रिप्लाई नहीं करती, रिस्पॉन्स बहुत लेट आता है। तो मैं आपको सबसे पहले उन भाइयों को बता दूं। अच्छा, इसके साथ है ना एक और भी चीज़ मैं मेंशन करता जाऊंगा। भाइयों के कमेंट तो आते हैं कि भाई रिप्लाई नहीं दिया, और साथ में एक और भी 2-4 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, स्कैम है, फ्रॉड है, रिप्लाई नहीं दे रहे, हमने कल से मैसेज किया हुआ है, रिप्लाई तो है नहीं, ये फ्रॉड है। देखिए, किसी भी चीज़ को देख के आप फ़ौरन डिसाइड ना किया करें कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये क्या है। जब आपका भाई वीडियो डालता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब भाइयों का प्यार है, पूरे पाकिस्तान से वीडियो देखी जाती है, पूरी दुनिया से वीडियोस देखी जाती है, पूरी दुनिया से कॉल्स आती है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितनी भी मेरी ब्रांचेज है उसके अंदर जो टीम बिठाई हुई है मेरी वो ट्रस्टेड टीम है। मुझे अपनी टीम पे बड़ा एतमाद है, मेरे अपने बंदे हैं, मेरे अपने लोग हैं जिन पे मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि ये एक फील्ड ही ऐसी है, हमारा काम ही ऐसा है सर्विसेज वाला, जिसके अंदर पेमेंट्स का लेन देन है। तो मैं इसलिए बाहर का बंदा हायर नहीं करता, मेरे अपने बंदे हैं, वही रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उन पर पूरा एतमाद है, इसलिए मैंने अपनी एतमाद वाली टीम बिठाई है। आप देखें कि एक वीडियोस के ऊपर अगर 3 लाख 4 लाख या 1 मिलियन व्यूज होंगे तो उस हिसाब से कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस सारे नंबर्स पे आते होंगे। हालांकि 15 से 20 बंदों की टीम है सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन फिर भी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी लोगों की कॉल्स आती हैं, ठीक है, सोए हुए कॉल्स आ रही होती है, मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो ये आप सबका प्यार है, बिल्कुल। कॉल्स मैसेजेस आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं फंसे हो सकते हैं, कि आपको वीज़ा लेना चाह रहे हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल आपका मैसेज, आपकी कॉल हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जब आप मैसेज कर देते हैं, हमारा मेन नंबर देने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो मैं हर वीडियो के नीचे मेंशन करता रहता हूँ, मोस्टली लोगों को बताता रहता हूँ कि ये नंबर्स में हमने क्यों दिए हुए हैं। नंबर सिर्फ दिए हैं, ना तो हम इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ना अपने प्लान्स बताते हैं, ना कुछ चीज़ बताते हैं। नंबर इसलिए दिए हैं कि जो भाई हमें मैसेज कर रहा है उसको ऑफिस की लोकेशन दी जाए। इतने ऑफिस बनाने का मकसद क्या है? इसीलिए तो ऑफिस बनाया है कि ओमान में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, कतर में बैठे हैं,
पाकिस्तान में बैठे हैं, अजरबैजान में, तुर्की में हम लोग बैठे हैं, हमारे ऑफिस है फिजिकल, मैं खुद विजिट करता रहता हूँ। मैंने का मकसद ये है कि आपने विजिट करना है। नंबर पे आपने मैसेज किया, आपको लोकेशन मिलेगी, नंबर्स मिलेंगे, उन नंबर्स पे रब्ता करके लोकेशन लेके ऑफिस है। ऑफिस जब आएंगे आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आप भी तरह सफर करके आए हैं, हम स्पेशल आपके लिए टाइम रखेंगे। तो ये उन भाई को रिप्लाई था। इसका मतलब नहीं है कि अगर हमने रिस्पॉन्स देने में 1-2 दिन डिले कर दिया तो आप उसको बोलें यह स्कैम है या फ्रॉड है। बिल्कुल टाइम देना है। आप सब भाई बहुत मोहतरम है हमारे लिए, हम लोग आपके लिए टाइम भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, लेकिन ऑफिस आए, ऑफिस आके आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारा जो दूसरा कमेंट्स है जो हमें बहुत ज़्यादा रिसीव होता है, बहुत ही ज़्यादा रिसीव होता है मुझे, कि यार ज़ीशान भाई आप जो इंस्टॉलमेंट में प्लान दे रहे हैं लोगों को, वीज़ा भी लगा के दे रहे हैं, विद जॉब के साथ लगा के दे रहे हैं, और कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर आप भेज रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करके दे रहा, हम लोग करके दे रहे हैं। आपको 2 साल का वीज़ा लगा के देते हैं, प्लस एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद 1 मंथ की अकोमोडेशन देते हैं, फिर उसके अंदर फूड देते हैं, फिर जब आपका मेडिकल आईडी हो जाता है, आईडी होने के बाद हम आपको काम पे लगवाते हैं। ये सर्विसेज पूरी दुनिया में कोई नहीं दे रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेस रेशो है और इतने लोगों को हमने भेज दिया हुआ है, हर बंदे के साथ वीडियो स्ट्रीम बनाई जा रही है। लेकिन जब से आपके भाई ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ताला आपके भाई की ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह सबके रिव्यूज़ आपको जो है ना वो जा के बताएंगे कि कौन सा भाई किस्तों पे हमारे साथ आया था और कहाँ कहाँ जॉब कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों के यार सवाल आते हैं कि यार ठीक है भाई आप किस्तों पे दे रहे हैं जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये आपने जो एडवांस रखे हुए हैं 30%, 40%, 50%, आप ये भी ना रखें, 0 पेमेंट के साथ इसको करें। देखिए इसके अंदर 2-3 रीजन हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी फील्ड के अंदर बहुत स्कैम, बहुत फ्रॉड आप लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। जब तक आप कुछ ना कुछ अमाउंट हमें नहीं देंगे, हम आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं करवाएंगे। आप दुबई का वीज़ा ले लें, ठीक है, दुबई के वीज़े की इस टाइम सबसे हाईएस्ट कॉस्ट चल रही है गल्फ के अंदर, ठीक है, लेकिन आप उसका 40% या 50% दे के हमारे पास आ रहे हैं, बाकी के अमाउंट हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, हम उनसे पेमेंट लगवाते हैं, वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं, हमने एक तरीका कार बनाया हुआ है। ठीक है, ये उन भाइयों के लिए है कि जो जानने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, 0 पेमेंट के साथ कोई भी दुनिया में बंदा वीज़ा प्रोसेस नहीं करवा के देगा। ठीक है, इसलिए लाजिम 30%, 40%, 50% आपने दिया होगा, हमें भी आप पे बिलीव होगा कि भाई हमें भी आप पे ट्रस्ट होगा कि आपने अमाउंट दी है, आप भी उस कंट्री में जाके काम करेंगे जहाँ पे हम आपको भेज रहे हैं, आप काम करेंगे। ऑफ कोर्स आप काम करेंगे, मंथली सैलरी लेंगे, सैलरी से हमारी इंस्टॉलमेंट्स निकलेंगी, क्या समझे, पैसा निकलेगा। हमारी अगर इंस्टॉलमेंट नहीं निकलेगी, आप काम नहीं करेंगे, हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं निकलेगी, तो हमें आपको फाइनेंस करने की फायदा ही नहीं है। मैं 5 बंदों को फाइनेंस कर दूंगा, 10 को कर दूंगा, 10 बंदे स्कैम करेंगे, पेमेंट रिटर्न नहीं करेंगे, तो हम आगे फाइनेंस नहीं करते। लेकिन ये हमारा 4-5 साल से एक चेन चल रही है, हम इस चेन को कंटिन्यू रखते हुए इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम 30%, 40%, 50%, ये परसेंटेज इसलिए है, ये कंट्री के हिसाब से है, प्लान्स के हिसाब से है, वीज़े के हिसाब से है, कंपनी के हिसाब से है, कंपनी की सैलरी के हिसाब से ये प्लान हमने जो है ना इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया हुआ है। तो आप लाजम 30% आपने एडवांस दिया है, बाकी का पेमेंट आपका भाई लगा रहा है, 40% दिया है, बाकी की पेमेंट हम लोग लगा रहे हैं। ये पेमेंट हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि हमें श्योरिटी हो कि आपकी भी पेमेंट लगी है, आपको पता होगा कि यार ज़ीशान भाई का 60% या 70% हमने पे करना है। आप इसको एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक में चले जाएं फाइनेंस लेने के लिए, मोबाइल लेने चले जाएं, कुछ ना कुछ एडवांस पेमेंट तो आपको लाजिम करनी ही पड़ती है। तो एडवांस पेमेंट के साथ बाकी के पेमेंट हम लोग, बाकी गवर्नमेंट फीसेज, आपको पता है कि गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है वो इंस्टॉलमेंट नहीं करती, लेकिन हम लोग आपका वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं किस्तों के साथ, फिर आगे अकोमोडेशन है उसके ऊपर एक्सपेंस आता है, आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे हैं एक्सपेंस आता है, आपका मेडिकल हो रहा है, आपका आईडी हो रहा है, आप पैसा नहीं दे रहे, सारी की सारी पेमेंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर। फिर आप जो कमाते हैं, आप लोग काम पे लगने के बाद फर्स्ट सैलरी से भाई आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है। तो ये हमारा है परसेंटेज का रखने का मेन मकसद, जो आप समझ गए होंगे। बाकी जिनके पास बिल्कुल 0 पेमेंट है तो वो सब्र करे, उनको सब्र करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप थोड़ी बहुत ही 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का पेमेंट करते हैं, बाकी के 4-5 लाख हम लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आप 3 लाख नहीं दे सकते तो हम लोग 5 लाख का ट्रस्ट आपके ऊपर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो इतना एडवांस आपको करना ही पड़ेगा। तो यार आप भाई ओमान के अंदर भेज रहे हो, आप हमें दुबई के अंदर भेज रहे हो, आप इन कंट्रीज के अंदर भेज रहे हो, तो वहाँ से तो हमने बड़े सारे लोगों को देखा है, वो तो वापस आ जाते हैं, वो कहते हैं ओमान के अंदर कुछ नहीं रखा, दुबई के अंदर कुछ नहीं रखा, कतर के अंदर कुछ नहीं रखा, दुनिया में कुछ नहीं रखा, तो उनके लिए पाकिस्तान के अंदर भी कुछ नहीं रखा। ये वो लोग हैं जो ना पाकिस्तान में कुछ थे, ना इन कंट्रीज में आके कुछ बने हैं। ठीक है,
ये वही कंट्री है, अगर आप ओमान का वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिन जो कहते हैं भाई ओमान के अंदर जॉब्स नहीं है, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो यहाँ पर अपनी एफर्ट से बड़ी बड़ी अच्छी सैलरीज में लगे हुए हैं। भाई हर जगह रोजगार है, हर जगह जॉब्स है। मसला कहाँ पे है? मसला है ना आपकी ना अहली के ऊपर। देखिए वीज़ा मैंने इंस्टॉलमेंट में करवा दिया, वीज़ा प्रोसेस करवा दिया, किस्तों के ऊपर मैंने आपको वीज़ा क्यों लगा दिया? एक वीज़े की कॉस्ट 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, जिस भी कंट्री की है। आप मुझे दे रहे हैं 2 लाख, 4 लाख मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अगर फाइनेंस वाला हूँ तो मैं कोई ऐसा बंदा तो नहीं हूँ कि बेफजूल के ऊपर आपके फाइनेंस कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप आए, आप यहाँ पे काम करेंगे, जॉब हम लोग प्रोसेस करवा के देंगे, काम पे आप लोग लगवा के देंगे, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? काम करते नहीं है। पाकिस्तानी नेशनैलिटी के बहुत सारी कंट्रीज के अंदर वीज़ाज बंद होने की मेन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग काम नहीं करते। जैसे कि दुबई के गवर्नमेंट लेवल पे एक न्यूज़पेपर आता है, 2 से 3 साल पहले बाकायदा उसके अंदर एक न्यूज़ छाया हुई थी कि भाई पाकिस्तानी लेबर का बाइकाट। उसकी मेन रीज़न, जो सबसे बड़ी मेन रीज़न यही थी कि ये जिस बात को करके आते हैं उस बात पे पूरा नहीं उतरते। हम लोग काम नहीं करते, हम लोग एफर्ट नहीं करते। ये वही कंट्रीज है जिसके अंदर मैं सारा दिन देखता हूँ कि लोग आए हैं 600 दिरहम पे लगे हैं, लेकिन इस टाइम 6000 कमा रहे हैं। और ये वही कंट्री है जिसके अंदर लोग 600 पे आते हैं और कुछ नहीं कमा वापस चले जाते हैं। भाई इन कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया से लोग आते हैं जॉब्स करने के लिए। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वो सारी कंट्रीज काम कर रही हैं। कभी नहीं मैंने देखा यहाँ से इंडियंस वापस जा रहे हैं, बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं, नेपाली वापस जा रहे हैं, इतनी इतनी महंगा वीजे की कॉस्ट भर के। ठीक है, बांग्लादेश के वीजास की इशू है, इतनी इतनी महंगा की कॉस्ट भर के फिर भी 800 पे काम कर रहे हैं। मेन रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे काम है, लेकिन वो जो भाई यहाँ से वापस जाते हैं वो ना पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। आप मुझे कोई भी ऐसा बंदा ढूंढ के बताएं जो यहाँ से वापस गया और पाकिस्तान जाकर उसने कुछ कर लिया हो। नहीं भाई, हम तो उन को सपोर्ट करते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, 30,000 40,000 सैलरी लेते हैं। हम उनको वहां से अच्छी सैलरी के ऊपर यहाँ पे लेके आते हैं। आप काम करना जानते हैं, आप कोशिश करना जानते हैं, तो लोग यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से आगे यूरोप भी मूव हो जाते हैं। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा एक ये भी कमेंट आता है कि भाई आपने बेलारूस के ऊपर वीडियो बनाई थी, यूरोप के ऊपर आपने वीडियो बनाई थी, इसके आपने पेमेंट्स प्लान नहीं बताए। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने प्रॉपर पेमेंट प्लान भी डिस्कस किए हैं। आप जाके सर्च करें निशान ट्रैवल वाला बेलारूस व्लॉग, तो आपको बेलारूस से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, देखिए अगर आपने यूरोप कंट्री चूज़ करना है ना, तो आपने अपना बजट को देख के चूज़ करना है, क्योंकि यूरोप का वीज़ा हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर नहीं करवाते। हम लोग इंस्टॉलमेंट के ऊपर सिर्फ जीसीसी का वीज़ा करवाते हैं। जो पाकिस्तान से जिनके पास अमाउंट नहीं है उनको यहाँ पे ला के फिर यहाँ पे उनकी वर्थ बना के आगे उनको मूव करते हैं कम बजट के अंदर। लेकिन अगर आपने यूरोप जाना है, आपके पास बजट है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें पूरी हैं, तो भाई बेलारूस बेस्ट कंट्री चल रहा है। उसके बाद रोमानिया बहुत अच्छा कंट्री चल रहा है, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे भाइयों के कमेंट ये भी आते हैं यूरोप से रेलिवेंट, यार वहाँ पे तो इतनी वीज़े की कॉस्ट नहीं है। ठीक है, कोई कहता है मैं $80 दे के लग्जमबर्ग चला गया था, कोई कह रहा था कि मैं जी पाकिस्तानी 60,000 रुपये दे के इटली चला गया था। भाई अगर आप गए हो तो आप लोगों को भी ले जाओ। आप $80 छोड़ो, मेरे ऑफिस में आओ, इतने कंट्रीज में ऑफिस बना के बैठा हूँ, मेरे से $500 लो, मेरे ऑफिस में बैठो और बंदों को मूव करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ का। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ बातें करना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन काम करवाना मेन चीज़ है। जब भी आप किसी भी वर्क परमिट की तरफ जाएंगे उसकी एक वर्थ होती है। इस टाइम जीसीसी के अंदर जो वीज़ा चल रहे हैं, जैसे कतर है, सऊदीया है, दुबई है, इनके वीज़ा 7-8 लाख, 6-7 लाख, 8 लाख तक पहुंचे हुए हैं जो फ्रीलांस की तरफ आते हैं। जो कंपनी के हैं वो भी 4-5 लाख से नीचे नहीं है। ठीक है, इतनी कॉस्ट तो इनकी बढ़ हुई है। तो अगर भाई आप यूरोप को सिलेक्ट करते हैं तो आपने अपने नॉलेज में ये चीज़ रखनी है कि आपके पास कम से कम भी 15 लाख का बजट होना चाहिए। 15 नहीं तो 12 लाख का तो कन्फर्म है। 12 लाख से बजट स्टार्ट होता है वर्क परमिट्स के, 30 लाख तक जाते हैं। कंट्री के हिसाब से है, जॉब्स के हिसाब से है, सैलरीज के हिसाब से है। हम लोग जो वीज़ा प्रोसेस करवा के देते हैं ये डायरेक्ट कंपनी से एम्प्लॉयमेंट होती है, वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा टिल टीआरसी तक हम आपके साथ है। टीआरसी बनने के बाद हम आपको रिलैक्स कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने और आपका मुस्तकबिल जाने। हमारा काम है पाकिस्तान से बंदों को उठाना और यहाँ जीसीसी के अंदर भेजना और जॉब पे खड़ा कर देना। उसके बाद मुस्तकबिल तो भाई आपने अपना बनाना है। हमने आपको 800, 1000, 1200, 1300 सैलरी जिस पे भी खड़ा किया, लेकिन मुस्तकबिल आपने अपना बनाना है। वो निशान भाई ने नहीं बनाना। निशान भाई ने आपको सपोर्ट किया है, पाकिस्तान से उठाया और यहाँ पे आके खड़ा कर दिया। आगे मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है। ठीक है, तो वो जो भाई जो सिर्फ बातें करते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, तो उनसे मेरी बड़ी बेहतरीन गुजारिश एक ये है कि भाई अगर आप कम पैसों में यूरोप गए हो तो आप लोगों को वीडियो बना के बताएं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए थे,
मेरे पास ये चीज़ें थी और मैंने इतनी बेसिक फीस भरी है और मैं विजिट वीज़े पे चला गया हूँ। लेकिन अगर आप चले गए हैं तो हर बंदे का ये चांस नहीं है। वर्क परमिट पे बंदा 100% मूव हो जाए। अच्छा, ये लास्ट जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये कमेंट्स में कमेंट से रेलिवेंट नहीं है, इसलिए किसी भाई ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है और इनके ऑफिस ना जाएं। भाई हम तो सिंपल सी बात करते हैं कि हम लोगों के इतनी कंट्रीज में ऑफिस है, हम लोग वीज़ा प्रोसेस करवा के दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कोई करवा के दे रहा है तो बताए। बाकी अगर आपने अपनी वीज़े की तसल्ली कर रही है, जैसे मैंने दुबई की वीडियो बनाई, कतर की बनाई, किसी भी चीज़ की बनाई, तो आप ऑफिस आए ना भाई। घर में बैठ के व्हाट्सअप वीज़ा नहीं मिलेगा, यूट्यूब वीज़ा नहीं मिलेगा, टिकटॉक वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको ऑफिस विजिट करना ही पड़ेगा। ऑफिस आए, आप तसल्ली करें। हमारे जो वीज़ाज निकले हैं वो हम किसी को शेयर नहीं करते, क्लाइंट की प्राइवेसी ना ही मोस्टली क्लाइंट्स की हम लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट की अपनी एक प्राइवेसी होती है, ठीक है। फिर इमिग्रेशन इश्यूज और भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है, हमें पता है आपने वीज़ा कैसे प्रोसेस करवाया होता है। तो आप ऑफिस आएँ, ऑफिस आके जिस कंट्री का भी हम लोग वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं बोलें कि भाई हमें ये वीज़ा दिखाएं, कब निकला है, कैसे निकला है, ठीक है, इसकी प्रोफाइल दिखाएं, हम आपको मुतमिन करेंगे। अगर आपको तसल्ली होती है तो वीज़ा करवाएं, अगर तसल्ली नहीं होती तो भाई बिल्कुल वीज़ा ना कराएं। हमारे पास एक ही चीज़ है, वीज़ा नहीं हुआ तो पेमेंट रिफंडेबल है, बस हम लोगों का ये मेन चीज़ है। लेकिन घर में बैठ के मैसेज कर देना, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, टिकटॉक पे कमेंट्स कर देना, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स कर देना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब आप खुद आए इस लाइन में, अगर आप यूरोप में बैठे हैं तो भाई लोगों को लेके जाओ ना यूरोप के अंदर, क्यों नहीं लेके जा रहे? अगर आप यहाँ जीसीसी के अंदर बैठे हो तो भाई लेके आओ भाइयों को, हम भी देखें कि आप अपने तरफ से पेमेंट लगा के लोगों को यहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, हम आपको खड़ा कर देंगे। लेकिन जब अगर हम लोग किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हमारा अपना बिजनेस भी है, लेकिन हम लोग सपोर्ट भी करते हैं अपने बिजनेस के साथ। सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसको हम लोग सपोर्ट भी बोलेंगे, बहुत बड़ी सपोर्ट बोलेंगे कि जिस वीज़े की कॉस्ट 7-8 लाख रुपया है उसका आप 2.5-3 लाख रुपए दे के कंट्री के अंदर आ रहे हैं और आते साथ आपको अकोमोडेशन मिल रही है, जॉब्स मिल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग उठा रहे हैं और अपने पल्ले से पैसे आपको लगा के आपको सेटल कर रहे हैं, आपका मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हैं। कोई भी नहीं कर रहा, कोई कर रहा है तो लाजिम बताइएगा, हम भी उनके पास विजिट करेंगे, हम भी उनसे सर्विसेज लेंगे। नहीं तो भाई आप कर लो, अगर आप नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसको करने दें, ठीक है। बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो ये उन भाइयों के लिए मैसेज था कि जो घर में बैठ के रातों को बैठ के सिर्फ कमेंट्स कर देते हैं फ्रॉड है, स्कैम है, तो भाई पहले आओ, साबित करो, फिर अपना बात करो, ठीक है। ओके।